राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 36 से प्रारंभ करेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, अतः उससे अधिक दुख और क्या होगा। जब युद्ध छोड़ करके भागोगे तो तुम्हारे जो निंदा करने वाले हैं वो तुमसे एक से बढ़कर एक और भी गंदा से गंदा तुम्हारे निंदा करेंगे। डर के भग गया, भयभीत हो गया, ऐसे करके। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गीयं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और यदि युद्ध में विजय प्राप्त करोगे तो इस धरती के सुख को, राज्य को भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाओ, ऐसे कह रहे हैं भगवान। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय विजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यदि पाप पुण्य की आपको लालच रहेगा तब आपको पाप स्पर्श भी करेगा, और यदि आपको कभी भी पुण्य की, सुख की लालच नहीं रहेगा तो आपको पाप भी स्पर्श नहीं कर सकेगा। एक शास्त्र को पढ़ने से काम नहीं चलता है, सभी शास्त्रों को पढ़ने से ही ये सब का अर्थ निकलता है। इसमें योग वासिष्ठ में जो ज्ञान बताया है भगवान वशिष्ठ जी, ये पूरा भगवद गीता का जो सार है ब्रह्म ज्ञान है। और ये ब्रह्म ज्ञान से ही हर पल पल में, रोम रोम में, जो हर शब्द बीच बीच में, लाइन लाइन में ब्रह्म ज्ञान लिखा हुआ योग वासिष्ठ महारामायण, वो पढ़ेंगे तो और जल्दी से समझ में आएगा। ये मैं समझ पा रहा हूँ। इस प्रकार युद्ध करने में से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा, ऐसे कहें। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये योग बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। ज्ञान योग के विषय में उनको बोल दिए, अभी तक से समझाया, अब कर्म योग के दृष्टि से समझा रहे हैं। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्व नष्ट कर डालेगा। कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा। अब उनको समझा रहे हैं। अब क्या बताने वाले हैं? ज्ञान योग के बाद कर्म योग समझा रहे हैं भगवान कृष्ण जी। कह रहे हैं, देहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कर्म योग, जब कर्म योग को समझ लोगे, थोड़ा सा भी पालन कर लोगे कर्म योग रूपी साधन का, तो जन्म मरण रूपी महान दुखों के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, ऐसे कह रहे हैं। अब वो क्या है कर्म योग का सिद्धांत, वो हमको समझना है। व्यवसायात्मिका बुद्धि बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। निश्चय मतलब दृढ़ता, विश्वास एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जो सकाम, क्या कह रहे हैं हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है। कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि, कर्म योग में एक ही निश्चयात्मक बुद्धि होती है,
और जिसकी अनिश्चयात्मक बुद्धि होती है, जिनके बहुत सारे मैं ये पुण्य कर लूँ, वो पुण्य करूँ तो स्वर्ग में जाऊँगा, वैकुंठ में जाऊँगा, ये लोक में जाऊँगा, है ना। तो ये वो जो है निष्काम कर्म योग को नहीं समझने वाले लोग, मैं ये पुण्य कर लूँ, ये इस देवता के मंदिर में चला जाऊँ, इस मस्जिद में चला जाऊँ, पुण्य मिल जाएगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा। वो कर्म योग को नहीं समझने वाले लोग, उनके अनंत असंख्य निश्चय होते हैं और ऐसे भेदों वाली और अनंत जो बुद्धि वाली, जो विवेकहीन सकाम वाले जो मनुष्य है, उनकी बुद्धि बहुत होती है और ये अस्थिर वाले हैं, इनको अस्थिर विचार वाले, इनका बुद्धि आगे क्या कह रहे हैं, जिसका अस्थिर बुद्धि वाले है, अनिश्चित बुद्धि वाले, इधर उधर भटकने वाले, जिसके अनेक लक्ष्य है, उनके बारे में आगे क्या कह रहे हैं कर्मयोग के विषय में यहाँ समझा रहे भगवान कृष्ण जी। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः सर्वगपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो भोग ये खा लूँ, ये देख लूँ, वहाँ चल दूँ, यहाँ चल दूँ, इसको देखूँ, उसको देखूँ, मतलब जो भोग है, जो इंद्रियों के द्वारा देख कर, सूंघ कर, चख कर, सुन कर, चल कर, ये जो इंद्रियों के विषयों को भोग का जो भोग है, उसमें जो तन्मय हो रहा है, उसमें आनंद ले रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जो वेदों में पुराणों में जो ये लिखा है कि ये कर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे तो तुमको सुख मिलेगा, ऐसे जो फल देने वाले ही जो अर्थ को जो समझ करके मैं ये कर लूँ तो मेरे को फल मिलेगा। वेद का अर्थ है कि ये संसार है ही नहीं तो कहाँ से सुख की कामना करो। वेद में दो बात लिखा है, एक तो है कि ये करोगे सकामता और निष्कामता, एक वेद में दो बात आएगा कि ये करोगे तो पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, भगवान राम जी के साकेत धाम मिलेगा, गोलोक धाम मिलेगा, फिर सुख मिलेगा, तुमको पुण्य मिलेगा, सब संसार की भोग प्राप्त होगा, स्वर्ग, ये सब कुछ है। दूसरा ये है कि आपको इस जगत की दृश्य भ्रम नष्ट हो करके अपने आत्मा तत्व में पहुंच जाओगे, जहाँ न पाप स्पर्श करता है, न पुण्य स्पर्श करता है, न स्वर्ग है वहाँ, न नरक है, सबसे ऊपर ये सब कुछ स्वप्नमत हो जाएगा और परम आनंद, ये सब सृष्टि, तीनों लोक अनंत सृष्टि और सब पाप पुण्य और सब वेद, इस सब को ज्ञान देने वाले, सबको सत्ता देने वाला, साक्षी रूप सबको अनुभव करने वाला, आत्मा परमात्मा में जगा देने वाला निष्काम आत्मा ज्ञान, दो ज्ञान। तो जो लोग यही ज़्यादा श्रवण करके बस आनंदित होते हैं कि ये पुण्य करूँगा तो मेरे को सब भोग मिलेगा, सुख मिलेगा, ऐसे लोग महामूर्ख है कह रहे। जैसे कि छोटे बच्चे को चॉकलेट दे दो, बोलो बेटा ABCD पढ़, तुमको चॉकलेट दूंगा, तो बच्चा उस चॉकलेट के लिए पढ़ने लगेगा। बेटा वो झाड़ू पड़ा है, बेटा ज़रा यहाँ ला के दे दो मेरे को, तेरे को चॉकलेट दूंगा, ये खिलाऊँगा, तुम्हें घुमाने ले जाऊँगा। वो बच्चे को मन को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लाने के लिए, उनको उनके भले के लिए, कुछ सिखाने के लिए उसको लालच दिया जाता है। वैसे ही अध्यात्म के मार्ग में जो नए नए साधक होते हैं, उनके लिए चॉकलेट, बिस्कुट, टिकिया, इसी के रूप में ही स्वर्ग, सुख, दुख और नरक। ए बच्चा, बाबा ऐसा मत कर बेटा, बाबा आ जाएगा, बाबा ले जाएगा तुमको पकड़ के, वो डराने के लिए। वैसे बोला बेटा ऐसा करोगे तो नरक की प्राप्ति होगा। ये बात सभी सत्य है। इस जगत दृश्य में एक वेद के एक हिस्से में पूरा सत्य बात है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक सब कुछ सही है, पर एक दृश्य, एक स्थान ऐसा है वेद का जो मुख्य है, जो चाहते हैं उसका जो अमृत है, वो है कि न सूर्य है, न पृथ्वी है, न सृष्टि है, न नरक है, न स्वर्ग है, न पाप है, न पुण्य है, तुम सबका साक्षी मात्र हो। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों को डराने के लिए से बाबा आ जाएगा,
और चॉकलेट दूंगा जैसे सुख और दुख का लालच दिया जाता है, वैसे ही नए साधकों को सुख और दुख, भय और कर्तृत्व में लगाने के लिए पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक की बातें कहा गया है। ये समझ जाइए, जो बच्चा है वही स्वर्ग नरक को डरेंगे और लालच करेंगे, जो समझदार हो जाएंगे वो नहीं डरेंगे बाबा से, बाबा आके पकड़ ले जाएगा। वैसे ही जो साधक होते हैं, जो साधु होते हैं, वो पाप पुण्य से ऊपर चले जाते हैं। ऐसा बहुत ही गहरा ज्ञान है मित्रों भगवत गीता, इसीलिए तो ये इतना जन सामान्य में ज़्यादा प्रचलित नहीं है जैसे अन्य ग्रंथ आदि है। हे अर्जुन, ठीक है, इसकी बुद्धि स्वर्ग की परम प्राप्य वस्तु है, जिसके उद्देश्य सिर्फ बस स्वर्ग पाना है, ये समझ लो। और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, स्वर्ग से बड़े इसके लिए कुछ नहीं है। ईसाईयत धर्म में वही रहता है, तुमको वो मिलेगा, इस्लाम में भी तुमको जन्नत मिलेगा, उसके आगे का कुछ। और यहाँ तो उनको महामूर्ख कह रहे हैं। देखो अभी हम लोग भी कहते हैं स्वर्ग मिलेगा, तो हमारी भी बच्चों का ही बात है, ये बच्चों बुद्धि वाली का। ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाले और भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। बहुत से ये पुण्य करोगे तो बहुत से भोग मिलेगा, ऐसा सब है, और स्वर्ग मिलेगा, ये बच्चों की बुद्धि वाली है। ऐसे मैंने जो अभी तक से डिटेल में उसको बोलने की कोशिश किया अपनी बुद्धि के हिसाब से। उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, जिनका बुद्धि वो हर लिया गया है कि मैं ये करूँगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा, ये करूँगा तो मुझको भोग मिलेगा, मेरे संतान परिवार सुखी रहेंगे, धन मिलेगा। तो जिसको ऐसे बातों में उनका मन ही हो गया है कि ये करूँगा, वो करूँगा, धन मिलेगा, वो करूँगा, स्वर्ग मिलेगा, उसमें मोहित हो गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उसमें ही उनको मन लग गया है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। भगवान के से उनको कोई मतलब नहीं है, परमात्मा में ही उनका लक्ष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको स्वर्ग पाप पुण्य सुख दुख में ही उनका बुद्धि एक तक हो गया है, और उसमें भी अनंत तरफ घूमते रहते हैं। इधर तुम्हें ये सुख मिलेगा, इधर जाऊँगा तो बड़ा सुख मिलेगा, वो टिक नहीं सकता, वो एक जगह केंद्रित नहीं हो सकता। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान। हे अर्जुन, वेद उपरयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। वेद उपरयुक्त प्रकार के तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। ये पुण्य करोगे तो ये फल मिलेगा, ये पुण्य करोगे तो यह फल मिलेगा, ऐसा। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। योगक्षेम को न चाहने वाला, योगक्षेम मेरा जो हमारी जो आवश्यकता है उनकी, ये मेरे को खाने की मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता मत कर, मेरे को रहने का घर मिलेगा नहीं उसकी चिंता मत कर। स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, निष्काम हो, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाले, अपने परमात्मा में स्थित हो। ये सब बाह्य संसार की न पुण्य पाप सुख दुख सुविधा घर द्वार रोटी सब कपड़ा इसकी ध्यान मत रख, तू अपने स्वाधीन अंतःकरण वाले मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा में स्थित ऐसे पुरुष को ब्रह्मा विष्णु महेश भी दीदार करने के लिए, उनके दर्शन के लिए तरसते हैं। ऐसे भगवान गुरुदेव नानक ऐसा कहते हैं, मेरे गुरुदेव मेरे दादा गुरुदेव भी कहते हैं। ऐसे जो स्थिति में हो गए भगवान कृष्ण उनको सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले अपने मित्रवत मानते हैं, ऐसे ज्ञान भगवद गीता पढ़ कर के आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता आपको भगवत बनाने के लिए, भगवत के गद्दी में बिठाने के लिए, अपने दिल में आपको समा लेने के लिए ऐसा मार्ग है। भगवद गीता अत्यंत ऊंचा ज्ञान है, इसको धीरे धीरे करके श्रवण करते रहें। रामायण गीता आपको ब्रह्म में स्थित कर देंगे। शेर का बच्चा शेर होता है, ब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म का अंश जीव, वो भी बड़ा होने के बाद शेर का बच्चा छोटा सा बिल्ली जैसा दिखेगा, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा खा पी के तो भी शेर जैसे दिखने लगेगा। पहले समझ में नहीं आएगा कि बिल्ली का है शेर का है। वैसे ही ब्रह्म का अंश है जीव, और जब जीव धीरे धीरे जब भगवान ने जो अमृत रूप ज्ञान को ब्रह्म रूप में जागने के लिए जो
जैसे कि रोटी खाओगे तो बड़ा होगे, तो ऐसे ज्ञान को श्रवण, गीता के, रामायण के, वेदों के जब ज्ञान को श्रवण करोगे तो आप भी ब्रह्म जैसे धीरे धीरे ब्रह्म रूप दिखने लगोगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा।